प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये 100% जरूर आता है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं 2022, 2020, 2021 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। 2019, 18, 17, 16 यानी कि अगर देखा जाए तो ये प्रत्येक साल आ रहा है। तो ऐसे में हमें ये समझना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज की इस शानदार वीडियो में हम इसे बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, जिससे कि आप पूरे 3 नंबर यानी कि 3 अंक का आता है, तो 3 के तीनों अंक जो है आप प्राप्त कर सकें। ठीक है ना। तो इसके लिए हम बहुत ही बेसिक शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूंगा वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जिससे कि आपके पूरे नंबर प्राप्त हों। ठीक है ना। आप समझ लीजिए, मैं आपका एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा जीवन परिचय। जीवन परिचय यहाँ पर जीवन परिचय लिख करके इसे आप हेडिंग डाल लीजिए और इसके नीचे इसे अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको कर देना है। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से करने के बाद आपको क्या करना होगा, पूरी कथा न लिखकर आपको डायरेक्टली सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट पे आना है। क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट पे आना है। और यहाँ से देखिए, आपको 2 लाइनें कुछ इस प्रकार से बना लेनी है, जैसे मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल सेम इस प्रकार से ही आपको लाइनें जो है खींच लेनी है। कह सकते हो एक बॉक्स बनाना है आपको इस प्रकार से। ठीक है। और बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है नाम। तो यहाँ पर उनका नाम लिख दीजिए। तो नाम था उनका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इनका नाम है। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे जन्म। तो जन्म इनका कब हुआ था, 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो वो यहाँ पर लिख देना है सिंपली। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर जन्म स्थान, क्योंकि जन्म स्थान बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिखना। तो इनका जन्म जो हुआ था वो काशी में हुआ था। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए, अब आपको क्या लिखना है। देखिए, पहली बात ये है कि इस प्रकार से अगर आप लिखोगे ना, तो डायरेक्टली एग्जामिनर की निगाह जाएगी, यानी कि उसकी नज़र जो है डायरेक्टली इसमें लिखे हुए पर जाएगी। तो वो उसे कथा पढ़ने का टाइम नहीं होता है, यानी कि जो आप लिख देते हो पूरा पैराग्राफ बना करके, अब वहाँ पर उसे ये पढ़ने का अच्छे तरीके से, या फिर उसके पास इतना समय नहीं होता है जिससे कि वो आपकी वो सब कुछ पढ़े। तो यहाँ पर अगर आप कुछ इस प्रकार से लिख देते हो तो समझ लीजिए आपको पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। देखिए, अब आपको यहाँ पर लिखना है उनका पिता का नाम। पिता का नाम, तो पिता का नाम उनके था देवी प्रसाद। क्या नाम था, देवी प्रसाद। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब उनकी यहाँ पर शिक्षा के बारे में लिख देना है। तो यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए शिक्षा। तो उन्होंने शिक्षा कौन कौन सी ग्रहण की थी, कौन कौन से सब्जेक्ट की उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की। तो उन्होंने देखिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत, यानी कि उन्होंने कुल 5 सब्जेक्ट की जो है शिक्षा ग्रहण की थी, वो भी स्वाध्याय से, यानी कि खुद के द्वारा बिना किसी विद्यालय में जाकर। ठीक है। या फिर बिना किसी कोचिंग की उन्होंने 5 सब्जेक्ट की जो विद्या थी वो हासिल की हुई थी। ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बात आती है उनकी मृत्यु की। तो मृत्यु उनकी कब हुई थी, तो वो भी लिख दीजिए यहाँ पर मृत्यु। तो इनकी जो मृत्यु थी वो आपकी 15 नवंबर 1937 को हो गई थी। ठीक है। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्या, इनकी शैली। तो इनकी शैली कौन सी थी ये भी बताना जरूरी है। तो शैली लिख दीजिए यहाँ पर। इनकी जो शैली थी वो विचारात्मक थी,
विचारात्मक तथा भावात्मक इनकी शैली थी। विचारात्मक और भावात्मक इनकी शैली थी। और देखिए अब हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर लिखिए, इनकी शैली लिख ली अब हमने, तो यहाँ पर अब आप लिख दीजिए कृतियाँ। तो इनकी कृतियाँ कौन कौन सी थी? कृतियाँ का मतलब होता है रचनाएं। तो वो ये रचनाएं जो हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती हैं। देखिए इनकी रचनाएं लिख लेते हैं। इनकी रचनाएं जो थी, देखिए एक थी इनकी रचना लहर, आंसू, ठीक है, कामायनी, ठीक है। अगला था आपका तितली, कंकाल, ठीक है। आंधी, इंद्रजाल आदि बहुत सी रचनाएं थी इनकी, ठीक है। तो उनकी कुल ये रचनाएं हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दी हैं, ठीक है। तो रचनाएं तो बहुत सारी हैं, बट आपको जो है एग्जाम में 2 या 3 पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। 2 या 3 इनमें से कोई 2 याद कर लेना, वही लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हमने आपको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ही शानदार शब्दों में आपको लिखवा दिया है। और आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से लिख देना है जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 अंक, यानी कि आपको जो 3 अंक है ना, ये कोई भी नहीं ले जा सकता है, आप उसे छीन सकते हो, ठीक है ना। ये आपको टीचर देने पर विवश हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना याद कर लोगे। इसमें कुछ भी नहीं है याद करने में, बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखवा दिया है। नाम याद करना है, नाम तो वैसे भी याद होगा, जन्म, काशी यानी कि जन्म स्थान, पिता का नाम और उनकी शिक्षा वगैरह बता देना है, और उनकी 2-4 कृतियाँ याद कर लेना है, बस इतना ही है। इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ लिखवाता तो उसमें बहुत कुछ होता है याद करने को, बट यहाँ पर आपको कुछ भी याद करने को नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये याद कर लेना है। मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बता दी है। तो प्यारे दोस्तों, प्रिय छात्रों, हमने इस वीडियो के लिए 100 लाइक का टारगेट रखा हुआ है। 100 लाइक, ठीक है। 100 लाइक यानी कि 100 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। अगर आप 100 लाइक कर देते हो तो मैं इस तरीके का अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ छात्रों, सभी लोग इस वीडियो पर 100 लाइक करने की जल्द से जल्द कृपा करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।